हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कोकण के कुछ बेहतरीन वाटरफॉल्स के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए इसकी सैर करते हैं। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन के लिए पूरा कोकण क्षेत्र एक बेहतरीन क्षेत्र माना जाता है। कोकण के कई पर्यटन स्थल भारत और दुनिया के कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोकण में कई छोटे बड़े झरने हैं जो पूरे देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। खासकर मानसून के मौसम में जब आप पहाड़ के नीचे गिरते हुए बहते झरने को देख सकते हैं। कोकण की हरियाली, नारियल के पेड़, खूबसूरत समुद्र तट, झरने, पहाड़ और हरी भरी घाटियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करती है। ऐसे में आज हम आपको कोकण के 10 सबसे सुंदर वाटरफॉल्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ इसके बाजू वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, मालेश्वर वाटरफॉल। दोस्तों, मालेश्वर वाटरफॉल कोकण के सबसे सुंदर वाटरफॉल्स में से एक है। यह रत्नागिरी जिले में संगमेश्वर तालुका के देवरुख शहर में 18 किलोमीटर की दूरी पर मराल गांव के पास स्थित है। यह पश्चिमी घाट में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मालेश्वर वाटरफॉल मालेश्वर मंदिर के पास स्थित है, जहां प्रकृति पर्यटन स्थल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन स्थल को भी देख सकते हैं। खूबसूरत प्रकृति के साथ साथ इस जगह पर कई पर्यटक आते हैं। मालेश्वर चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां मानसून के मौसम में कई पर्यटक आते हैं। यह जगह मुंबई गोवा हाईवे से संगमेश्वर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 9, व्याघ्रेश्वर वाटरफॉल। दोस्तों, व्याघ्रेश्वर वाटरफॉल कोकण के सबसे सुंदर और आकर्षक झरनों में से एक माना जाता है। व्याघ्रेश्वर वाटरफॉल कोकण के सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तालुका में स्थित है। यह देवगढ़ तालुके में सबसे बड़े वाटरफॉल के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही इस वाटरफॉल के पास एक व्याघ्रेश्वर मंदिर भी है, जिसके कारण इस वाटरफॉल का नाम व्याघ्रेश्वर पर पड़ा है। इस मंदिर से कुछ देर चलने के बाद आप इस खूबसूरत वाटरफॉल को देख सकते हैं। यह वाटरफॉल 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। नंबर 8, शिवदाव झरना। दोस्तों, शिवदाव झरना मानसून के मौसम में कोकण में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली तालुका में स्थित है। कंकावली से कुछ दूरी पर स्थित यह झरना कोकण क्षेत्र में सबसे कम भीड़ भाड़ वाले झरनों में से एक है। शिवदाव झरना मानसून के मौसम में कई पर्यटकों की पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ हमें ऊंचाई से नीचे गिरते झरने के पानी, हरी भरी प्रकृति और असीम शांतिता का अनुभव होता है। शिवदाव झरना बच्चों और परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। नंबर 7, नापेन झरना। दोस्तों, नापेन झरना मानसून के मौसम में कोकण में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। इसे नापेन शेरपे झरने के नाम से भी जाना जाता है। यह झरना कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के वैभववाड़ी तालुका में स्थित है। यह झरना नापेन, नधावने और शेरपे इन जगहों के करीब स्थित है। दोस्तों, नापेन झरना और इस झरने के आसपास की हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। इस झरने के चारों तरफ से घना जंगल है। यहाँ के रोमांचक नज़ारे, दहाड़ती हुई आवाज़ और किनारे की हरियाली देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह झरना वाकई प्रकृति का अनमोल खजाना है। नापेन झरना वैभववाड़ी शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 6, राउतवाड़ी झरना। दोस्तों, राउतवाड़ी झरना मानसून के मौसम में कोकण क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन झरनों में से एक है। यह कोल्हापुर जिले में प्रकृति सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर राधानगरी तालुके में एक प्रसिद्ध झरने के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना रंधानगरी से लगभग 6 किलोमीटर और हट्टीमहल पटली के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, रावतवाड़ी झरना एक छुपा हुआ रत्न है, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आप यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आते समय पानी, खाना और सनस्क्रीन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ अगर आप हल्के कपड़े और वॉकिंग शूज़ पहनते हैं तो आप आसानी से इस जगह पर पहुँच सकते हैं। नंबर 5, साउदाव वाटरफॉल। दोस्तों, साउदाव झरना मानसून के मौसम में कोकण में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। यह झरना कंकावली शहर से 10 किलोमीटर दूर कंकावली तालुके के साउदाव गांव में स्थित है। यहाँ का पानी तैरने के लिए सबसे बेहतरीन और सुरक्षित माना जाता है।
गहरे हरे भरे जंगल के नीचे बहता हुआ यह झरना 60 से 70 फीट चौड़ा और एक काली चट्टान से 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप मानसून के मौसम में इस झरने की सैर की योजना बना सकते हैं। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल जहां आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यह झरना मुंबई गोवा राजमार्ग के करीब है, इसीलिए यह पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह है। इस झरने के पास ठहरने की जगह भी उपलब्ध है। नंबर 4, पोम्बुर्ले झरना। दोस्तों, पोम्बुर्ले झरना मानसून के दौरान कोकण के क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगह है। यह कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुके में स्थित है। यह झरना पोम्बुर्ले गांव में स्थित है, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक छुपी हुई जगह है जहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही झरने पर स्पीड के तौर पर एक छोटा सा बांध बनाया गया है ताकि हम छोटे बच्चों को भी ले जा सके। पोम्बुर्ले झरना जंगलों के बीच में है, इसीलिए हम यहाँ प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। मानसून के दौरान इस झरने के पास कई पर्यटकों को आप देख सकते हैं। नंबर 3, गरम्बी झरना। दोस्तों, गरम्बी झरना मानसून के मौसम में कोकण के घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। यह कोकण के रायगढ़ जिले के मुरुड तालुके में स्थित है। गरम्बी झरना महाराष्ट्र के तट पर जंगल के बीच में मुरुदारायत के पास स्थित है। यह झरना 100 फीट की ऊंचाई के चट्टान से गिरता है। इस झरने का पानी इतना शुद्ध है कि यह पानी हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस झरने को देखने की योजना बना रहे हैं तो आप मुंबई से 4 घंटे में गरम्बी झरने को पहुंच सकते हैं। नंबर 2, सावतकड़ा झरना। दोस्तों, सावतकड़ा झरना मानसून के मौसम में कोकण में घूमने के लिए खूबसूरत और मनोरम पर्यटन स्थल माना जाता है। यह कोकण क्षेत्र में रत्नागिरी जिले के राजपुर तालुके में स्थित है। जुलाई से अक्टूबर के बीच पर्यटक यहाँ बहते पानी की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। इस झरने के गर्जन वाले पानी को देखने के लिए आपको करीबन 250 मीटर पैदल चलना पड़ता है। इस झरने के पास एक परशुराम मंदिर है, जहाँ हम झरने के साथ साथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह ऊंचाई से चट्टान के ऊपर से बहता है, इसीलिए मानसून के मौसम में यहाँ बहुत सारे पर्यटक जमा होते हैं। नंबर 1, अंबोली वाटरफॉल। दोस्तों, अंबोली वाटरफॉल महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यह एक अविश्वसनीय वाटरफॉल है और सह्याद्री पर्वत में अंबोली हिल स्टेशन पर स्थित एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अंबोली को महाराष्ट्र का चेरापूंजी कहा जाता है। मानसून के दौरान कई प्रकृति प्रेमी पर्यटक इस झरने को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता से आते हैं। अंबोली झरना मुख्य रूप से जून से सितंबर तक बहता है। अंबोली वाटरफॉल के पास का क्षेत्र पूरी तरह से शांत और प्रदूषण मुक्त है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित अंबोली घाट में हम सबसे अधिक झरने और घुमावदार सड़कें देख सकते हैं। यह झरना अंबोली बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थे कोकण के 10 सबसे सुंदर वाटरफॉल्स। ये सिर्फ झरने नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबक है। कभी हौसला, कभी शांति, तो कभी खुशी। लेकिन इनकी सुंदरता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका आनंद ले सके। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और घूमते रहे।